हाँ तो प्यारे कप्तान, देखो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया रस के ऊपर। जैसे अपन ने बहुत सारे वीडियो में ट्रिक बताई है आपको, वैसे आज रस के बारे में कुछ चीजें बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुमको रस से कभी डर नहीं लगेगा। अगर अभी तक यूं सोचते हो रस यार बहुत खतरनाक चीज है, इस वीडियो को देख लो तुम, तो रस से तुमको कभी जीवन में डर लगेगा ही नहीं, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो। तो इधर आ, देखो भैया रस, तो पहले एग्जाम में क्या पूछते हैं, रस का मतलब पूछते हैं कि एक्चुअल में रस कहते किस चीज को, ये तो बताओ। तो रस का मतलब आनंद, आनंद। पर भैया ये आनंद वानंद हमको समझ में नहीं आता, हमको वो बताओ जो एग्जाम में पूछते हो, एक्चुअल में एग्जाम में जो आता है। तो सुनो, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। काव्य मतलब भैया जैसे कुछ भी 5-6 लाइन लिखी तुम्हारे ऊपर आगे लिखी हुई है, अब मान लो कि वो ऐसी लाइन लिखी जिसको पढ़ के तुमको मोटिवेशन मिल गया, या रोमांटिक लाइन लिखी है, तो तुमको एक फील आता है ना, रोमांटिक आता है या तो फिर या मोटिवेशन आता है या फिर गुस्सा आता है या फिर ऐसा मन करे कनपट साट कर दूं, ऐसी कोई सी फील आती है। तो वो क्या है, जो फील आता है वो आनंद होता है। वो गुस्सा है तो वो भी एक आनंद है, लोग गुस्से को भी इंजॉय करते हैं। तो वो जो आनंद है वही तो क्या है, रस है। तो बस इतना याद रखना, काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। इतनी सी बात। रस को, एक चीज ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना, मुंह मत फाड़ना। रस को काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, यूं पूछा जाता है तो किसको कहा जाता है, रस को। और प्राण भी, काव्य का प्राण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद ही रख लेना, बहुत सारे व्यापम के एग्जाम में पूछा है, स्पेशली बता दूं। जिसके बाद में तीसरा फैक्ट याद करो, फैक्ट बता रहे हो फिर एक्चुअल चीजें निकल के आएंगी। वो देखो, रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है, भरत मुनि को। भरत मुनि आचार्य थे हिंदी वाले, ठीक है। तो इन्होंने बात कही थी भैया, इन्होंने क्या कहा था, नाट्य शास्त्र, इनकी एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया था। जो रस पढ़ रहे ना अपने, टोटल 8 प्रकार के बताए थे उन्होंने। और ये बात पूछी है कि भरत मुनि जो कि आचार्य थे हिंदी के, इनने किस पुस्तक में 8 रसों की बात की है, तो किसमें की, ये लिखा है इतना बड़ा, नाट्य शास्त्र में। तो बस यही याद रखना है कि भरत मुनि, नाट्य शास्त्र, 8 रस, बात खत्म, खत्म बस। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आओ इधर। रस के 4 अवयव होते हैं, अवयव मतलब अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। जैसे अपने उंगली के अंदर 5 है, ऐसे इसके अंदर 4 होते हैं। तो रस के अंदर 4 अंग होते हैं, ठीक है। अभी वो 8 क्या थे भैया, वो आगे बताऊंगा, रुक जाओ जरा, पर इसको याद रखो 4 ये थे। तो एक होता है स्थायी भाव, ठीक है। ये 4 के नाम पूछते एग्जाम में, इनकी डिटेल भी पूछते, वही चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझ लो। तो रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। तो अवयव पूछे या अंग पूछे, कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। 4 कौन कौन से, एक स्थायी भाव होता है, एक विभाव होता है, एक संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, और एक अनुभाव होता है। भैया इसको याद कैसे करें, याद भी करवा दो भैया, खड़े तो इतने बड़े। स्थायी भाव, स्थायी भाव मतलब तुमको मान लो गुस्सा आता है, आता भैया बहुत भयंकर आता है, इतना कि पूछे मत कितना आता, गुस्सा आता है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, दुनिया की सारी चीजें, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक का लो कि गुस्सा, तुमको पैदा हुए जब से लेकर मरोगे जब तक गुस्सा आएगा। तुमको नहीं, तुमको, जानवर को, इंसान को, मेरे को, भगवान को, सबको गुस्सा आता है, ठीक है। और ये उसके अंदर होता है, जैसे अपन है, मेरे अंदर ही या तुम्हारे अंदर ही गुस्सा बचपन से मरोगे जब तक रहेगा। एक क्या है, स्थायी भाव है। गुस्सा एक एग्जाम्पल लिया, एक स्थायी भाव है गुस्सा। लेकिन गुस्सा हर कभी तो आता नहीं है, वीडियो देखते देखते गुस्सा आगे मोबाइल फोड़ दे, दाई जी कनपटे साट कर देंगे फिर, तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो एक विभाव, अब गुस्सा ये स्थायी भाव है गुस्सा, लेकिन वो आता क्यों है, तो वो है जो कारण से आता है, ये लिखो कारण लिखा। अब गुस्सा जिस कारण से आता है उसे तो विभाव कहते हैं। मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, इंदौर में पढ़ रहे हो, इंदौर में तुम पढ़ रहे हो और 1 घंटे से पढ़ रहे हो, तुम्हारा दोस्त आया बाहर से, दे चिल्ला, खूब चिल्ला रहा, खूब कूद रहा इधर उधर बंदर सरी, है ना, खूब भयंकर, तो तुमको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। लेकिन गुस्सा आया, ये स्थायी भाव गुस्सा आया, लेकिन आया किस वजह से, विभाव की वजह से। तो वो कारण कौन है, कारण तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि वो चिल्ला चोट कर रही है, ठीक है। तुम उसके कन पे साट करोगे। अब लेकिन वो आया, आते ही चिल्लाने लग गया, तो आते ही तो तुम उसके कन पे साट नहीं कर दोगे, 2-3 घंटे रुकोगे, 1-2 मिनट रुकोगे, 5-10 मिनट रुकोगे, जितनी इसकी कैपेसिटी। जैसे मेरी कैपेसिटी भैया 2 मिनट रुक सकता, 2 मिनट के बाद नहीं झेल पाऊंगा मैं, तो 2 मिनट तक तो रुका ना। अब उस 2 मिनट में मेरे को बहुत सारी चीजें आएंगी मन में, गुस्सा आया इस कारण से, दोस्त की वजह से। अब उस दोस्त को मैं कनपटे में धरूंगा, उसके पहले मेरे मन में 2 मिनट तक बहुत सी चीजें आएंगी। वो 2 मिनट तक क्या क्या चीजें आएंगी, संचारी या व्यभिचारी भाव, जैसे मार दो उसको कनपटे में, नहीं मारू यार दोस्त अपना है, रहने दो यार, दया भी आ जाएगी उस पर, कभी 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 गुस्सा भी जाएगा, कभी ऐसा मन करेगा जा रहे तू आ गए यहाँ से, ऐसी चीजें। तो ये क्या होता है, संचारी या व्यभिचारी भाव। गुस्सा आया, गुस्सा किस कारण से आया, कारण पे आने के पहले बहुत सारी चीजें आती है अपने अंदर, छोटी छोटी एक्चुअल, जो गुस्सा आने के पहले भी बहुत सी चीजें आती हैं अपने अंदर, करूं कि नहीं करूं, गुस्सा आ रहा है यार, गुस्से से मेरे नुकसान है, ऐसी चीजें आएंगी। तो वही क्या है, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, जो आएंगे चले जाएंगे, बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए आते हैं, बस ये मान के चलो, ठीक है। और मान लो कि तुमको गुस्सा आया, दोस्त के ऊपर आया, फाइनली तुमने यहाँ पे डिसाइड भी कर लिया गुस्सा करना, कर भी दिया, कनपट साट कर भी दिए, और अनुभव क्या हुआ कि 2 दिन बाद वो रूम छोड़ के चला गया। अब रूम का पूरा किराया किसको देना, अपने को देना है, दिक्कत ही आ गई, ठीक है। तो यही क्या है, यही तो अनुभव किया तुमने कि अब अपन अकेले रहे हो, फाड़ो मुंह, खूब पढ़ लो, अब पढ़ लो, अब बन जाओ कलेक्टर, तो वो वाली चीजें निकल के आ गई। तो ये ऐसा पूरा सर्कल घूमता है, ठीक है। ये होगा क्लियर।
अब इसके बाद में बात आती है स्थायी भाव की। तो स्थायी भाव को एक्चुअल में पूरा समझना, ये है स्थायी भाव, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ तुमको। स्थायी भाव के बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है मतलब जो फैक्ट है बिल्कुल हर एग्जाम में आते हैं वो चीजें मैंने यहाँ लिखी है, हर एग्जाम में पूछते ही पूछते जिनके बारे में। सुनो, जो मूलतः मनुष्य के मन में प्राय सदा निहित रहते हैं, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में बाहर आती हैं। लिखा नहीं है, कुछ विशिष्ट कारणों में परिस्थितियों में प्रकट होती हैं। परिस्थिति आ गई ना कि दोस्त कूद रहा था तो गुस्सा बाहर आ गया, तो वो वाली चीजें। तो वही क्या है, एक विशिष्ट परिस्थिति कौन सी थी, दोस्त के कूदने की। कई का पूछे दोस्त गुस्सा आने की विशिष्ट परिस्थिति, दोस्त कूद रहा था रूम में, ऐसा लिख देना, ठीक है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी जाती है। जैसे तुमको गुस्सा आता है, ऐसी बहुत सी चीजें होती है, तो उसमें 9 टोटल है, 9। तो भैया 9 ही है कि अभी तो 8 बता रहे थे भरत मुनि भाई साहब। तो सुनो, 8 भी है, 9 भी, 11 भी, लेकिन उसके एक्चुअल में एग्जाम में आएंगे तो हम लगाएं कि 8 9 लगाएं कि 11 लगाएं, तो वही चीजें मैं बताऊंगा आपको। स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। रुक तो जा जरा, 1 मिनट सांस तो ले लो। बाद के आचार्यों ने, बाद के मतलब हिंदी में बहुत सारे आचार्य थे, किन किन का नाम याद रखोगे। बाद के आचार्यों ने दो भावों को और जोड़ दिया, तो 9 2 कितने हो गए, 11। दो कौन कौन से जोड़े, वात्सल्य और भगवत रति, मतलब भक्ति वाला और एक वात्सल्य वाला, 2 जोड़ दिए। तो याद रखना कि 9 थे, 2 आचार्यों ने, यूं पूछेंगे कि आचार्यों ने बाद में हिंदी में 2 कौन से और रस जोड़े, तो आपको याद रखना वात्सल्य और भगवत रति। भगवत रति, भक्ति याद रख लेना, भगवत रति याद नहीं रहे तो, ठीक है। भाव की मान्यता दी गई, इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या कितनी हो गई, 11 स्थायी भाव, और जितने स्थायी भाव है उतने ही रस है। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। और रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच गई, ठीक है। कैसे भैया, हमको बताओ, बताऊंगा, रुक जाओ जरा। अब इनमें जो सबसे टॉप पे आता है वो कौन सा है, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। ये 11th 12th 9th 8th में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो, ठीक है। इसको ये फैक्ट है, बिल्कुल बहुत एग्जाम में पूछते हैं। जिसके बाद में नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं। नाटक कौन सा भैया, तुम्हारे गांव में रामलीला हुई कभी, रामलीला नहीं देखी अगर आज तक बचपन में, अभी तक, तो कोई मतलब नहीं जीने का, इसका मतलब मर मत जाना, आप देख लेना, ठीक है। तो रामलीला तुम देखते हो, रामलीला में तुमने देखा कई का आदमी नाटक कर रहा, कई कर रहा, कई का बोल रहा, कई का नाच रहा, गा रहा, कूद रहा। कभी भी कई का आदमी ऐसा खड़ जाए तो क्या हो जाए, नाटक खत्म, लोग घर चले जाएंगे, उन्हें चलो घर कोई मतलब नहीं, अब हो गया, ठीक है, ऐसा काम हो जाएगा ना। तो इसीलिए नाटक मतलब जहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करना पड़े वहां पे कभी भी शांत रस नहीं रहता। शांत मतलब ये खड़ गया मैं, लो तो तुम वीडियो देखोगे क्या, बंद कर घर चले जाओगे, उन्होंने खड़ा डिसलाइक कर किधर है बेटर, तो ये वाला सीन। तो इसलिए नाटक के अंदर कभी भी शांत रस को नहीं जोड़ा जाता। शांत रस को आप हटा दोगे तो 8 ही बचेंगे, ठीक है बस। तो भरत मुनि ने कितने माने हैं, 8 ही माने हैं, नहीं जाना था, भरत मुनि के ने रसों की संख्या को 8 माना है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि तुमको एग्जाम में 8 लगाना है कि 9 लगाना है कि 11 लगाना है। एग्जाम में पूछा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है या स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो 8 है, ये लिखा 8। अगर किसी का नाम नहीं लिया ना, भरत मुनि ना रत मुनि, किसी का नाम नहीं लिया, बस यूं पूछ ले कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो 9 लगाना। किसी का नाम नहीं लिया तो 9, और नाम लिया भरत मुनि का तो 8 लगाना है, ठीक है। हाँ, और यूं पूछे कि बाद में 2 कौन से और जोड़े, या यूं पूछे कि वर्तमान में कितने स्थायी भाव हैं, तो 11 है, तो 11। क्यों, क्योंकि 2 बाद में जुड़ गए ना, वात्सल्य और भगवत रति। आगे बात समझ में, तीनों कंडीशन मैंने बता दी ना। अब बस इसके बाद भी डोटा जाओ तो फिर भैया आ जाएंगे एग्जाम में टिक लगाने, क्या कर दे, दिल पे मत लिया करो नहीं। स्थायी भाव होते कितने तरह के, टोटल 11। अब एक बार रिपीट करो भैया कि 8 किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, और भरत मुनि का नाम नहीं ले तो 9, और टोटल पूछे वर्तमान तक अब तक तो 11, तो 11 है। तो ये स्थायी भाव है। स्थायी भाव का मतलब जो तुम्हारे मन के अंदर स्थायी है वो मरोगे जब तक रहेंगे, कोई हटा ही नहीं सकता उनको। वो मशीन के अंदर नहीं होते, वो तुम्हारे अंदर होते हैं। जैसे तुमने रोबोट पिक्चर में चिट्ठी देखा होगा, उसके अंदर ये चीजें नहीं थी, अपने अंदर है, तो इसीलिए तो अपन इंसान है, रोबोट नहीं। तो तुम्हारा दिमाग दूसरी जगह मत ले जाना। तो यही जो चीजें हैं ये स्थायी भाव है, और इन्हीं को एक्चुअल में हिंदी में क्या कह दिया, रस। इनके ही एक रूप बता दिया कि इससे हमको इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे रति, स्थायी भाव रति है अपने अंदर, ठीक है, तो उसको क्या हो गया, श्रृंगार, रति का श्रृंगार। भैया रति का मतलब रुक तो जा, इनको एक एक डिटेल में बताऊंगा, बस अभी तो तुमको ये बता दूं ताकि एग्जाम में तुम इसको चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो क्या करना ही है, फेल होगे क्या। हास्य का हास्य मतलब हास का हास्य, जिसका शोक अपने अंदर रहता है, कहीं का मर गया गांव में, है ना, तो अपने को शोक होता है ना, दुख होता है, तो वही उसको करुण बोला जाता है। इधर उत्साह, गांव जाएंगे 2 दिन बाद गांव जाएंगे, पेपर हो गया, तो वो क्या हो जाता है, ये वाला आ जाता है। उत्साह मतलब वीर आ जाता है अपने अंदर, ठीक है। क्रोध का रौद्र, जिसके बाद में भय का भयानक, जिसके बाद में जुगुप्सा का घृणा, रास्ते में बिल्ली मरी हुई मिल गई, कैसा अंदर से उनने कहना कैसा लग रहा है, उल्टी सरी है। विस्मय, अद्भुत, वाह यार क्या बात है, ठीक है। निर्वेद, वैराग्य, शांतरस, जैसे विस्मय जो अद्भुत है ना, कभी आदमी इंदौरा तो उनमें गजब की बिल्डिंग है, अद्भुत मजा आ गया, तो वो वाला सीन आ जाता। निर्वेद, वात्सल्य का वत्सलता होता है इधर, और भक्ति रस का अनुराग होता है। अब तुमको बहुत सारी बुकों में क्या होगा, वात्सल्य के अंदर अनुराग दिखेगा। यहाँ पे जैसे वात्सल्य लिखा ना, तो वात्सल्य का यहाँ वत्सलता और अनुराग बताएंगे तुमको, लेकिन वो
बहुत सारी बुक में दिया और बहुत सारी बुक में जो ऑथेंटिक बुक है जहां मैंने पढ़ा वहां पे भी भक्ति रस की जगह अनुराग बताया है। तो अनुराग जो है ना यहाँ पे भी माना जाता है वात्सल्य के अंदर और इधर भी माना जाता है, वत्सलता और अनुराग इन दोनों में माना जाता है। तो आपको क्या मानना है, आपको 11वें में मानना है। वत्सलता के अंदर भी माना जा सकता है। कैसे? वत्सलता देखा जाए तो एक तरह की ममता होती है, ममता भी एक तरह का प्रेम होता है। प्रेम मतलब प्यार होता है, माँ का बेटे से प्यार, तो उसमें भी उसको भी अनुराग बोल सकते हैं। लेकिन जो बुक है ऑथेंटिक बुक उनमें मैंने पढ़ा तो उसको मेरे को भक्ति रस के अंदर ही क्या दिखा, अनुराग दिखा। जैसे मीरा श्री कृष्ण को करती है तो वो क्या है, भक्ति रस के अंदर आ गया। मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती कि नहीं मानती, मानती ना, बस। तो फिर इधर आओ, श्रृंगार रस, ये देखो ये पहला दूसरा तीसरा, तो ये श्रृंगार रस आ गया। ऐसे करके पूरे एक्सप्लेन कर दूं इनका मीनिंग कि एक्चुअल में है क्या इनका मीनिंग। देखो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। स्थायी भाव क्या है, रति है। तो श्रृंगार रस दो तरह के होते हैं। कभी भी एग्जाम में पूछा श्रृंगार रस कितनी तरह के, भैया 2 तरह के। फट से बता दो कौन कौन से। एक सहयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। सहयोग का मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम इंदौर आ गए भैया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब गर्लफ्रेंड है, तुम रोज उससे मिल रहे हो, रोज बिल्कुल उन्हें पानी पूरी खा रहे हो साथ ही, और गार्डन में बैठे हो और लूला पाटे कर रहे हो, इधर उधर बातचीत कर रहे हो, तो ये रोज मिल रहे हो तुम उससे, तो ये क्या होगा, सहयोग। सहयोग मतलब मिल गए ना तुम आपस में, रोज मिल रहे हो, आइसक्रीम खाने जा रहे हो, मुंह फाड़ रहे हो इधर उधर, पुलिस ने पकड़ लिया एक दिन, 500 रुपये ले लिए, चालान काट दिया, उन्होंने गार्डन में कैसे बैठे खुले में, ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है लोगों के साथ। तो सहयोग श्रृंगार, ये सहयोग श्रृंगार होता है जब आप आपकी गर्लफ्रेंड से मिलो। देखो यहाँ लिखा, जब नायक नायिका, नायक तुम, नायिका तुम्हारी गर्लफ्रेंड के परस्पर मिलन, स्पर्श और भी जो बातचीत वार्तालाप आदि का वर्णन हो, तब सहयोग श्रृंगार होता है। ये हो गया एक, इसका याद रखना, ठीक है। वियोग श्रृंगार क्या होता है भैया, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम दोनों मान लो हो एक ही गांव के, पर इंदौर आए थे तो खूब मिले। अब तुम गांव चले गए मान लो, अब गांव चले गए तो क्या दिक्कत आ गई, उसका बाप तुम्हारे मार दे अगर तुम उससे मिलते हो पढ़ाए जाओ तो क्या दिक्कत है। अब तुम रहते एक गांव में, प्यार भी बहुत है अपने अंदर, लेकिन बस फोन पे बात करने आओ, कुछ नहीं कर सकते, वियोग हो गया, बिछड़ गए दोनों, ठीक है। वही तो यहाँ लिखा है, जब नहीं, जहां पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो। प्रेम तो अब भी बहुत है, इतना प्रेम की नस काट ले हाथ की, पर दिक्कत ये कि बाप मारेगा अगर मिल लिए तो इसलिए प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक नायिका में वियोग का वर्णन हो। तो बस यही तो जब भी याद रखना हो श्रृंगार रस, तो कोई नहीं, ये याद रखना कि एक बार अपन इंदौर में जब खूब मिले तो वो सहयोग था, और जब नहीं मिले घर पे तब प्रेम तो बहुत था अपने अंदर, तब भी था, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे तो वो भी योग था। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। अब जैसे दूसरा आ गया हास या हास्य, स्थायी भाव हास्य, हंसने वाला भाव। किसी भी लाइन को फॉर एग्जाम्पल ये लिखी है, कर्जा देता मित्र को वहां मूर्ख कहलाए। जो अपने दोस्तों को पैसे दे वो मूर्ख है, और महामूर्ख है वह यार जो पैसे लौटाए, जो पैसे वापिस दे वो महामूर्ख है। तो ये चीज है। अब इस लाइन को पढ़ के कैसा हंसने का मन करा कि नहीं करा। तो जब भी किसी लाइन को, ये एक्चुअल में काव्य है, जब भी किसी लाइन को या पंक्ति को पढ़ के तुमको हंसने का मन हो तो वो क्या है, हास्य, तुम्हारा स्थायी भाव है, और वही क्या है, रस है, ठीक है। अब यही लाइन को पढ़ के मान लो तुमको ऐसी किसी लाइन को पढ़ के शोक हो तो वो क्या हो जाएगा, शोक, करुण शोक। और वही लाइन को पढ़ के तुमको क्या है, ऐसा लाइन को पढ़ी और लाइन को पढ़ के तुमको ऐसा लगा कि यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर राधा कृष्ण की या फिर ऐसी कोई बात हो रही जहां जोड़े मिलने की बातें हो रही है, तो क्या हो जाए, सहयोग। और जहां तुमको लग रहा है गर्लफ्रेंड से बिछड़ रहा है तो वियोग हो जाता है। बस ये इसमें हिंदी में। और मेन चीज यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति, कोई मायका लाल तुमको ये ट्रिक नहीं बता सकता कि इस लाइन को पढ़ना सिखा दे या फिर इसमें से ट्रिक निकालना सिखा दे। ये प्रैक्टिस का खेल है मुन्ना। बस इनका मीनिंग बता सकता है व्यक्ति, इनको समझा सकता है कि इस लाइन को पढ़ के तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये लाइन में मोटिवेशन मिल रहा है, हंसी आ रही कि दुख हो रहा कि गम हो रहा कि गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही कि आ रही। इस लाइन को पढ़ के या तो तुमको हंसी आ रही हो या इस लाइन में हंसने वाली बात से कोई हंस रहा हो, जो फील आ रहा है एक्चुअल में वही क्या है, वही रस। ये था शॉर्ट में समझाना। अब आओ तीसरे पे, शोक मतलब करुण। अब भैया शोक, तुम्हारे अंदर शोक एक स्थायी भाव है जिसको हिंदी में करुण कहा गया है, ठीक है। अब इधर आओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिप्रेशन में बैठा है, अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चल गई तुमको, पटवारी का पेपर भी बिगड़ गया, नंबर ही नहीं आया, 10 नंबर 20 नंबर, 20 तो ज्यादा कम हो, 50 नंबर आए, 100 मान लो, चलो 100 पे भी नहीं हो रहा सिलेक्शन, 100 नंबर आया, तो क्या आदमी डिप्रेशन में, उन्होंने भैया से क्या करे, भैया खुद परेशान, भैया कहीं सुननी पड़े जीवन में, ठीक है। तो ये चीज है। अब मान लो कि ऐसी जैसे दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज सो नहीं कही। ये मेरे लिए था कि मैं बता रहा हूं भैया कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही, ऐसी चीज है। तो ऐसे डिप्रेशन वाली जब फील आए तो वो शोक हो जाता है, ठीक है। ये मीनिंग हो गई। अब किसी भी लाइन को पढ़ के, भले ये वाली लाइन, ये लाइन, ऐसी किसी भी लाइन को पढ़ के तुमको आए तो वो क्या हो जाएगा, शोक, करुण, ठीक है। उत्साह, कई की लाइन पढ़ी तुमने या फिर किसी मूवी का कोई सीन देखा और तुमको एकदम उनने कहा अरे 12 बजा देंगे, वो वाली चीज, उत्साह है, वीर आए, एकदम जोश आ जाए, उनने कहा अरे तो वो विद्युत विकृति सर को देख लिया, ओझा सर को देख लिया, अंदर से ऐसे उनने कहा अब तो यूपीएससी होगी, कुछ भी हो जाए भले, तो वो लूला पाटे मत करना बेटा, ये पढ़ने में अच्छे लगते हैं। जैसे उत्साह, वीर। अब कैसे, जैसे तुमने बाहुबली पिक्चर देखी, उसमें वो सब अटैक करते, जब उन पर अटैक हो जाता तो भगते हैं, जब बाहुबली चिल्लाता क्या है मृत्यु, तो वो क्या है मृत्यु वाला देखो, उस टाइम पे अपने को भी एक अंदर से उन्होंने कहा गजब की ताकत, ऐसा
एनर्जी आती है उनने को, हाँ यार मजा आ रहा है। तो हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, यहाँ सोचना है मृत्यु, ऐसा मोटिवेशन देता है और फिर सारे लोग लंगड़े लूले खड़े हो जाते हैं, वो मोटिवेशन वाली बातें हो गई। तो ऐसे ही ऐसी कोई सी भी लाइन, ये एग्जाम्पल दिए हैं, रोक रोक के पढ़ लेना, भले सब पढ़ूंगा वीडियो 2 घंटे का बन जाएगी यार, क्या मतलब। तो ऐसी कोई सी भी लाइन पढ़ के जहां तुमको मोटिवेशन मिले, वीर मिले, वो बस वही क्या है, उत्साह। और वही तुम्हारे अंदर का उत्साह, उत्साह क्या है, स्थायी भाव है, और वीर क्या है, वीर रस है, बस यही तो चीजें। और क्या है, क्रोध, अंदर से गुस्सा आ रहा है, क्रोध, तो ये क्या होता है, ये रौद्र रस होता है, रौद्र रस, ठीक है। अब क्रोध रौद्र को याद कैसे रखें, जैसे मान लो शंकर जी को जब गुस्सा आता, तीसरी आंख खुल जाती तो क्या हो जाता है, रौद्र रूप धारण कर लेते ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, याद रखना, रौद्र क्रोध, रौद्र क्रोध, ठीक है। अब अर्जुन का क्रोध, मान लो थोड़ी देर के लिए कि किसी भी लाइन को, ये लाइन है मान लो, ये लाइन तुमको पढ़ के ऐसा गुस्सा वाली फील आ रही है, या तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इसमें गुस्से की बात कही है, तो क्या हो जाएगा वो क्रोध, और क्रोध से क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। ये बात आ गई स्पष्ट समझ में। अब इधर आओ, जिसके बाद में भय, हमारा एक स्थायी भाव है क्या, भय। भय मतलब हमको डर लगता है, तो उसका मतलब वो क्या बोले, भय। तो भय मतलब एक्चुअल भय कैसे लगता है यार, अब कैसे बताऊं तुमको। फॉर एग्जाम्पल तुम बीड़ी पीते हो, बीड़ी पीते दाइजिन देख लिया, दाइजिन देख लिया, ठीक है, बोला कुछ भी नहीं तुमसे, बस देख लिया, देख के घर चले गए। अब देख के घर चले गए तुम, रात की 12 बजे घर के नीचे खड़े, उन्होंने भैया लट्टू कब बंद हो, लट्टू कब बंद, घर में लट्टू जल रहा है ना, लट्टू जलेगा, अभी चलेगा कूटेंगे दाई जी। तो वो जो बाहर खड़े हो और लट्टू जल रहा है रात की 12 बजे, वो जो फील है वही एक भय है बेटा, बस वही क्या है, भय, ठीक है। तो ये रस याद रख लेना। अब मान लो कि ये आदमी, ऊपर सांप है, नीचे क्या है, क्या है, शेर है और मगरमच्छ है। अब ये आदमी की क्या 12 बज रही होगी, ये आदमी हटेक में मेरे जैसा होता, हटेक में उन्ने का ले रहे, तो तुम मान लो कौन भी मान लो, तो ये वाली चीज आ जाती है। ये जैसे लड़की है, लड़की की जगह मान लो तुम भी एक लड़की हो, तुम्हारा तो मम्मी ने बीड़ी पीते देख लिया, सिगरेट पी रही, सिगरेट पीते देख लिया, तो क्या होगा, तो कनपेटे साठ होंगे, अगले दिन ही ब्याह होगा, ब्याह के बाद वो साठ करेगा कनपेटे, और क्या मतलब। तो ये चीज है, जैसे ये एक और अजगर लाखी, एक और मृगराय, ये एक तरफ अजगर एक तरफ मृगराय। अब ये आदमी परेशान कि मैं जाऊं तो जाऊं का, ये चीज। तो ये लाइन को पढ़ के समझ में आ रहा ना कि इसको डर लग रही है आदमी को, तो इसी चीज फील करनी तुमको, बस, ठीक है। ये एग्जाम्पल पढ़ना बेटा, कोई दुनिया का कोई नहीं सिखाएगा, कोई टीचर भी नहीं बताएगा, बस सब इनका मीनिंग ही बताते हैं। तो ये लाइन जितनी प्रैक्टिस कर सको ना उतनी प्रैक्टिस कर लेना, परम सत्य बता रहा हूँ। हो सकता है लाइन बोलने के बाद मेरे को वीडियो में गाली दो तुम, पर दे लेना, 1-2 और आएगी, और क्या होगा, इतनी तो आती है। जुगुप्सा, घृणा, मान लो तुम, मान लो जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम, कहीं भी जा रहे हो, तुम्हारे गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, ठीक है। अब जा रहे हो तो रास्ते में तुमको क्या मिल गया भैया, एक बिल्ली मरी हुई मिली है, जो 5-6 दिन से मर गई, पहले मर गई, और उसमें बदबू आ रही भयंकर, तो आदमी को उन्होंने उल्टी के समान हो जाता है, कना कैसे। तो वही तो क्या है, वही तो जुगुप्सा, घृणा, विभत्स, यही है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यही, जैसे ये चील ने बद्दक की वो उखाड़ लाया गर्दन, तो बहुत जो वैसा होगा, उनने कना कैसा लग रहा है, तो ये वाली फील है, और क्या। तो किसी भी लाइन को पढ़ के आपको जहां पे घृणा वाली चीज है, घृणा मतलब अरे यार उल्टी जैसा मन हो, कना कैसा लगे, वही क्या है, वही तो जुगुप्सा, घृणा है, बस। जिसके बाद में विभत्स, आश्चर्य, अद्भुत। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ये चीज देखो, अब ये आदमी को, ये देखो नाव के नीचे पानी कितना साफ, तो ये क्या हो जाएगा, आश्चर्य होता, क्योंकि इतना पानी साफ हमने आज तक देखा ही नहीं। ऐसा पेड़ देख लो आदमी कहीं का, अपने शरीर का, तो अपने शरीर के मन में ये नहीं चले, अद्भुत आश्चर्य नहीं चलता, अपने मन में चलता काश हमारी गर्लफ्रेंड होती। अरे पढ़ लो लिख लो तो बन जाएगी, नहीं बनेगी नहीं तो कुछ नहीं है। तो यही, किसी भी लाइन को पढ़ के आपको आश्चर्य, अद्भुत, वाह क्या बात है, ऐसी फीलिंग आ जाए अंदर से, मन में सुनने को, वाह क्या मजे ला दी, तो चीज है। जैसे ये वीडियो को देखने के बाद अरे वाह क्या मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी फील आए तो वो क्या अद्भुत है। मान लो तुम इंदौर आए पहली बार, 7-8, 8-8, 10-10 फ्लोर की बिल्डिंग देख ली तुमने को, अरे जो खतरनाक, ये चीज बस यही है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में। इंदौर में लड़की को कार चलाते देख लिया, हाँ मैंने पहली बार इंदौर में कार चलाते देखा था लड़की को, उससे पहले देखी नहीं कभी अब जमाने में। जिसके बाद में भैया नवा है निर्वेद वैराग्य, शांत, अपने अंदर एक शांत स्थायी भाव है, और यही क्या होता है भैया, निर्वेद वैराग्य। तो इसमें किसी भी लाइन को, जैसे ये सबसे बड़े शांति के प्रतीक है गौतम बुद्ध जी, ये लाइन है। अब ये लाइन को पढ़ के तुमको एकदम शांति वाली फीलिंग आ रही है, शांति वाली फीलिंग आ रही है, उन्होंने हाँ शांति 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 शांति। जैसे पटवारी पेपर बिगड़ गया, नहीं सूझ पड़ रही, घर पर आ गए, उन्होंने पापा 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 क्या करूं, पापा ने कह दी कोई बात नहीं बेटा, आजा दुकान खुलवा लेंगे, खेती कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, भैंस चरा जाए, बकरी चरा जाए, तो शांति हो जाती है। उन्होंने कहा अब सही लग रहा, अच्छा लगा। ये चीज एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये यहाँ पे रिलेट करने के लिए कि भैया किसी भी लाइन को पढ़ के जहां तुमको शांति फील हो, वही क्या होता है एक्चुअल में, वैराग्य, शांत रस होता है। शांत तो स्थायी भाव है, वैराग्य रस होता है, ठीक है। वात्सल्य, वात्सलता, वात्सलता का मतलब एक्चुअल में मीनिंग समझने की कोशिश करना, ममता होता है, ममता। इसलिए बहुत सारी बुक यहाँ पे अनुराग लिख देती है, लेकिन अनुराग मेरे ख्याल से आना नहीं चाहिए, ममता आती है। ममता मतलब एक माँ का बेटे से प्यार अलग होता है, और पति का पत्नी से,
अलग प्यार होता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो अनुराग प्रेम कह सकते हैं, हालांकि केतु ये भी समझते हैं, लेकिन वात्सलता के अंतर्गत स्पेशली ममता आती है, मेरे को ऐसा लगता है, पढ़ने में जो मेरे को फील हुआ वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ममता वाली चीज आती है, जैसे ये आप ये पढ़ोगे अगर पूरा सेंटेंस, हिंदी अपनी कमजोर इसलिए बेइज्जती नहीं करवा बार बार पढ़ के, ठीक है। तो ये जो चीजें आप इसको पढ़ोगे अगर किसी भी एग्जाम्पल को जहाँ तुमको ममता वाली फीलिंग आए, जैसे श्री कृष्ण को पालने झुलाने वाली बातें चल रही है, ये चल रही, तो वो क्या होता है एक्चुअल में, वो वात्सल्य वत्सलता होता है, और इसको ममता, जहाँ पे भी ऐसी ममता वाली बातें आए वो समझ लेना कि भैया क्या है, वात्सल या वत्सलता है, बस इसी बात थी। भक्ति रस, किसी भी लाइन को, ये लाइन लिखी, किसी भी लाइन को पढ़ के तुमको ऐसा, ये पढ़ लो ना, भले पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी गंध अंग अंग समाही, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे फील आ रही कि भैया भगवान को बहुत अच्छा बहुत बड़ा बता रहा है और अपने को बता रहा है कि हम तो तुच्छ है, कुछ ऐसी चीजें जहां तुमको भक्ति वाली चीजें देखने को मिले किसी भी लाइन के अंदर, ठीक है। राम जपू वाला एग्जाम्पल सुना होगा तुमने, तो वो क्या हो जाएगा भैया, भक्ति रस, अनुराग, अनुराग मतलब अपने अंदर से आती चीजें, जैसे मीरा श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है भैया कि ये हमारे पति हैं, ऐसा सिस्टम। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझ लो, क्योंकि मुंह फाड़ने में कोई दम वाली बात नहीं है। देखो थक गया यार, विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है, ये मैंने की थी ना कि एग्जाम में आते हैं, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है, तो विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है, तो देखो यहाँ पे ढूंढो, विश्व में कहाँ है, ये लिखा विश्व में स्थायी भाव है, विश्व में स्थायी भाव है, लेकिन है किस रस में, तो ये पूछते अद्भुत में, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे तुम, इधर देखो, ये देखो, अरे निकल जा रे, ये विश्व में स्थायी भाव है किस रस में है, तो अद्भुत में, अद्भुत का एग्जाम्पल देखना, ये लिखा है द, ठीक है। ये एक बुक का मैंने निकाला ताकि आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन भी बता दूं कि ऐसे पूछते हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम कथन किस आचार्य का है, ये किसका है भैया, तो ये यहाँ पे देखो किसका है, भरत मुनि का है। क्यों है भरत मुनि का, क्योंकि उन्हें परिभाषाएं दी है, बुक में है जो पूछी जाती है, ठीक है, दिवाली सिस्टम। जिसके बाद विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है, विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये लिखा ये आ जाएगा यहाँ पे क्या, जुगुप्सा, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। जिसके बाद मुख्य स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, हाँ ये चीज है, ये बिना देखे बताना तुम, मुख्य स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, मुख्य स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, 10, 9, 12, 11। अब ये इसका आंसर तुम लोग देना। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, इसका इनका सबके कमेंट में ही जाने चाहिए, भगवान की कसम बहुत दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा, पर कमेंट कर देना। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो कितनी बताई थी मैंने रसों की संख्या, और जिसके बाद रस के कितने अंग होते हैं, कितने अंग मैंने बोला था, अवयव अंग कितने होते हैं, 5, 8, 9, 4। तो यही कि इतने रद्दी क्वेश्चन पूछते हैं पर ये नहीं याद रहते बच्चों को, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने सरल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, कोई टफ नहीं आते भैया, इतने इससे सरल। जिसके बाद में एक और है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है बताओ, ये लिखा उत्साह, शोक, जुगुप्सा और रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। मेरे को याद हो रहा है थोड़े दिन बाद, तो क्या है मैं कहीं ना कहीं की एग्जाम क्वालिफाई कर दूंगा IAS की। संचारी भाव की कुल कितनी संख्या है, ये तो मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया, इसकी कमेंट कर देना चुपचाप, ये कमेंट करना, मैं थोड़ा ना बताऊंगा, फिर भी बता दूं संचारी भाव की 33 है भैया। तो ऐसे शांत रस का स्थायी भाव क्या है शांत रस का स्थायी भाव, तो यहाँ पे आ जाओ, तुमको देखने को मिल जाएगा शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, ये लिखा, जुगुप्सा, शोक, क्रोध, निर्वेद, ठीक है। ऐसे बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन आते हैं, और मेरे को उम्मीद है कि तुमको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है जो तुमको समझ में नहीं आ रहा तो वो मैं बना दूंगा। अभी तक झेल लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।